एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रिद्धिमा, दिस इज शिवम और आज हम करने वाले हैं पहला चुगली सेशन फॉर रोडीज डबल क्रॉस। ये डबल क्रॉस। स्माली, मुझे नेहा पहले पसंद नहीं थी बट दिस सीजन आई एम लाइकिंग हर। एक्चुअली शी इज गेटिंग, मतलब बेटर तो मैं क्या ही बोलूं, लेकिन हाँ मेरे को लग रहा है इस बार शी इज कम प्रिपेयर्ड एंड मे बी ऐसा हो सकता है कि भाई 4 साल हाँ उसका राइट मोमेंट पे राइट टाइम पे चीज बोलती है। हाँ वो मेरे को सही लगता है एक्चुअली। मतलब कभी कभी देखो सारे ही अनोइंग हो जाते हैं, लेकिन हाँ वैसे मुझे नेहा सही लगता है। एल्विस ने बोला था ना, बातचीत लेके बैठी हुई जब देखो जहां मौका मिलता है जा देती है। वृंदा नारंग, who do you think is the strongest and the weakest girl and boy this season? यार अभी तक नाम ही नहीं, डबल क्रॉस। नहीं शट अप, अभी तो नाम ही नहीं याद हुए मेरे को। हाँ मुझे भी नहीं। अच्छे वालों की तो फिर भी याद हुआ क्योंकि उन्होंने परफॉर्म किया है। एक वो वाट नेहा की साक्षी, भाई ओ माय गॉड क्या लड़की है वो, पूरा टाइम ये कर रही होती है हर जगह, उसको जहां देख लो। आई थिंक अगर वो आगे तक गई ना, गाइस बिवेयर, शी इज अ बिग बॉस मटेरियल, मतलब बहुत दिक्कत होने वाली है। तो लड़का क्या कौन सा वाला बोलने वाले हो आप? सी एक तो मेरे को स्ट्रॉन्गेस्ट उसको बोलना पड़ेगा भाई, जिसने वो घुमा के लास्ट में रिया को टास्क जिताया था। आई डोंट रिमेंबर द नेम, आई थिंक रोहित नाम था उसका। आई बिलीव भाई वो काफी स्ट्रॉन्ग है। एंड गर्ल्स में वही वो जो लड़की है, यार नाम ही नहीं पता मुझे, जिसका बॉयकट है, गुंजन। हाँ गुंजन। She was very good. वीकेस्ट मुझे ऐसा वीकेस्ट याद नहीं है बट मैं रैंडमली बोल दूंगा हर्ष, क्योंकि हर्ष वीकेस्ट वो स्ट्रॉन्ग है तो हर्ष आगेगा। तुम देखते जाओ तुम। रीडर्स का और एनी का ये सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है। व्हाई इज प्रिंस सो रूड टू जोएल? व्हेन विल ही स्टॉप बुलिंग पीपल? ऑन द अदर हैंड आई मस्ट से रिया इज अ स्मार्ट गैंग लीडर। यस और हम ये भी बोल रहे थे कल देखते हुए कि रिया के चॉइसेस बड़े सही होते हैं, अंडरडॉग्स उठा लेती है एंड they perform great, but प्रिंस मेरे को लगता है प्रिंस को समझ नहीं आता वो कहाँ मिसबिहेव कर जाता है। वो वाला मोमेंट मुझे इतना गुस्सा आया ना, जोएल मतलब बेसिकली जो स्ट्रेट फेस के साथ मैं तेरे को फील कराना चाहता था कि कैसा फील होता है। अरे भाई चुप, बिल्कुल चुप, एग्जैक्टली चुप, बिल्कुल चुप। और जो लोग रोडीज नहीं देखते मैं उनको बता दूं भाई, बेसिकली उसने एक बंदे को एविक्ट किया, फिर उसको बोलता नहीं मैं तेरे को बचा रहा हूँ, किसी और को एविक्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद उसको वो बंदा हक करने आ रहा है, उसको हाथ पकड़ के वापस जाके कर दिया, तू ही एविक्ट हो रहा है, तू आ जा वापस, तू वापस आ जा। मैं क्योंकि मैं उस वाले को फील कराना चाहता था कि एलिमिनेट होकर कैसा लगता है, तो अगली बार से अगर गंदा परफॉर्म करोगे तो ऐसा फील करोगे तुम। आई वाज लाइक ये क्या तरीका है भाई। बिगेस्ट लीड सैंड, अभी नॉर्थ ईस्ट के लोग सब जगह पर आ गए हैं। जिमी टी किलिंग एज वेल। आई लव जिमी भाई, कितना किलिंग पी शी वाज अमेजिंग आल्सो यार। मुझे उसका पता ऐसा परफॉर्मेंस नहीं आया बट ऑडिशन याद है, लेकिन जिमी का ऑडिशन वी लव्ड जिमी। आई हैव टू एक्सेप्ट आई क्राइड। हाँ वो जब आई ना उसके बाद से लेके अभी तक ऐसा एक मोमेंट नहीं आया कि मुझे वो पसंद ना आई हो। आई लव स्टोरी। हाँ मतलब उनका जो वो भी होता है ना जो बाद में ये रिकॉर्डिंग्स करते हैं, उसमें शी वाज सेइंग कि हाँ ये ऐसा कर रहा था वैसा कर रहा था, मैं तेरे को उठा के पटक दूंगी। आई लव इट सो फन। दिव्यांशी मिश्रा, माय फर्स्ट क्वेश्चन, डोंट यू थिंक दैट रिया इज वेरी स्मार्ट? आई मीन आई डोंट लाइक हर फॉर ऑब्वियस रीजंस बट या हर गेम इज रियली नाइस। यस आई एग्री ऑन दैट। एंड आल्सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रिंस? समटाइम्स आई फील देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पेक्ट टुवर्ड्स हिज को-जजेस। आल्सो he did very wrong with Joel. Yes he did. लेकिन मैं भाई again I'll repeat the same thing कि भाई उसको समझ नहीं आता वो मजाक करते करते कहाँ चला जाता है, उसको समझ नहीं आता वो फालतू बोलते हुए एक्स्ट्रा जबरदस्ती गंद बोलते हुए कहाँ चला जाता है। सो या वो मैंने वो अभी से नहीं है, वो बिग बॉस से है। रिस्पेक्ट तो भूल जाओ, बेसिक मैनर्स भी नहीं फॉलो। एंड ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है आप कई लोग अग्री नहीं करेंगे बट वो वाली भी जो पूरी चीज थी ना कि बोला था उस बंदे ने कि प्रिंस पैसे लेके जिताता है, ये करता है, तो उसमें भी ना प्रिंस ने कुछ ज्यादा ही बढ़ के रिएक्ट किया कि ऐसा कर रहे हो, डंडा उठा लिया। मतलब मेरे को लगता है कि आप नॉर्मली भी बोल सकते थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, देख तू आया है, तू पूरा एपिसोड निकाला है यार, थोड़ा डांट देते झाड़ देते, लेकिन ऐसा उसको डंडा लेके नहीं, ऐसा उसको क्रिमिनल फील करवा दिया कि पूरा स्टिंग ऑपरेशन चला है यार। मतलब इट मेड एब्सोल्युटली नो सेंस। मुदस्सिर, फॉर मी आई थिंक रिया लीड्स हर गैंग वेरी स्मार्टली। आल्सो आई डोंट लाइक हर्ष एंड रोडीज। यू आर नॉट गोइंग टू लाइक हिम हियर आल्सो। आई होप ओपिनियन चेंज हो जाए जैसे सिवेद का मिलके हो गया था बट नहीं, मतलब तुम अगर परफॉर्मेंस, रोडीज स्पेशली फॉर परफॉर्मेंसेस ना, तो यहाँ पे तुम्हें दिख जाएगा सूनर और लेटर कि नहीं हो पाएगा उससे। वो जो लड़की ने वो डांस किया था उसने बोला था कि आई हेट आई एग्री टू हर। ब्राइट बस्टर्ड, आई डोंट नो व्हाई बट मनु एकदम शिवी जैसा लग रहा है एज ऑफ नाउ। बस नाम और शरीर बड़ा है, दर्शन छोटे। एक्चुअली मेरे को लग रहा है वो प्रॉमिस काफी ज्यादा करके आया था एंड पता क्या, ये लोग बहुत खुश हो गए थे देखे कि उसने इतने मेडल्स लिए एंड ऑल ऑफ दैट, एंड ऑब्वियसली ऑन पेपर या उसके ऑन मतलब रिकॉर्ड्स के हिसाब से ही इज अ ग्रेट पर्सन टू बी इन रोडीज, लेकिन हाँ वो नहीं कर पा रहा है यार। वो को हंसी आई थी, वो रिया उसको सरकाज़म में बोल रही है आप तो ऐसे हो, आप तो बेस्ट हो। हाँ थैंक यू मैम कर रहा है यार, उसको सरकाज़म नहीं समझ आ रहा। अब शेल्डन कूपर
Ethan, I think in this season the contestants are dramabaz and also overconfident because what Devanshi did was very bad and rude to Elvish. But yeah, at the end she gave content. That's what matters to the production. And I'm eager Gotham Gang entering to the mid of the journey. Yes, सुनने में तो आया कि भाई Gotham Gang आएगी. हमें तो लग रहा था शायद day 1 पे ही आ जाएगी कि भाई 7 से 8 रोडीज कर दिए सब और एंड में बोलेंगे एक उठा के Gotham Gang बनी. मेरे को ऐसा लग रहा है होने वाला है. Exactly, मेरे को लग रहा था पर हुआ नहीं. But it'll be fun. मुझे वो देख रहा है कि रिया और गौतम मिलेंगे वापस तो क्या हाल होने वाला है प्रिंस का फिर से. हाँ, क्योंकि भाई प्रिंस को लगता है कि वो सबको कॉर्नर कर सकता है या सबको बहुत सराउंड कर सकता है, लेकिन लास्ट सीजन खुद भी तो हुआ बेचारा प्रिंस. लास्ट सीजन कॉर्नर हो गया, लेकिन इस सीजन अब ये मिलेंगे तो हो जाएगा. लेकिन नाउ ही हैज नेहा का अनसेड है. नेहा और प्रिंस का अनसेड बॉन्ड. वो बोलती है कि एक सॉफ्ट स्पॉट तो है. एंड यार देवांशी भाई कौन एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसका इतना ज्यादा मुंह खुल जाएगा, क्योंकि अभी तक तो ऐसे वो पिटीट टिमिट सी लग रही थी. हाँ कुछ इफ आई गो डाउन मैं यार वो सब बग गई. लेकिन एक बात बताओ, दिग्विजय ने भी ऐसा ही करा था एंड वो बाद में वो बहुत हाईलाइट हुआ था. सो या reality addicts. Elvish is not made for roadies. He's just added due to his popularity. Yes. And the thing which Prince did with Joel was cheap. Absolutely. Ranvijay is constantly trying to show his superiority. वो पिछले कुछ सालों से मैं देख रही हूँ. Actually थोड़ा बहुत आ गया. मतलब हमेशा से आई गेस. बट एल्विश मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, लेकिन ठीक कर रहा है अभी तक तो. मतलब एज अ गैंग लीडर भी ही इज बिहेविंग जस्ट फाइन. मतलब मुझे सच में एक्सपेक्टेशन नहीं थी. बट या उसको सी ये तो आई डोंट थिंक इट्स एट दिस पॉइंट रॉन्ग आल्सो कि उसको अब वो चाहे वो लाफ्टर शेफ्स हो पॉपुलैरिटी इसमें हो भाई, देखो पॉपुलैरिटी के लिए बुलाया जाता है. पॉपुलैरिटी है, आपको हर जगह वो लोग कैपिटलाइज करेंगे ही करेंगे. सारा हाय आई डोंट नो व्हाई नेहा एंड प्रिंस थिंक इट्स कूल टू स्क्रीम एंड शाउट अननेसेसरी ऑन ईच अदर एंड डू फेक फाइट्स. ये तो मेरे को लगता है वो लोग एक्चुअली पूरे शो पे पोर्ट्रे ही करेंगे और एंड में वो ऐसे भाई बहन बन जाते हैं. तो ये तो होता ही है. लेकिन हाँ अभी वो डबल क्रॉस करते हुए कितना नेहा और प्रिंस ने चीकम चिल्ली करी है. रिया और एल्विश ने बल्कि उनसे ज्यादा अच्छे से करा है. इशारों में कि हाँ करो हो गया. ये तो इतना लड़ते हैं अननेसेसरी. एग्जैक्टली. इसमें इतनी भारी भरकम लड़ाइयों की जरूरत तो थी नहीं एक्चुअली. अकॉर्डिंग टू देम द ऑडियंस डजंट अंडरस्टैंड ऑल दिस. हाँ हम तो पागल है ना. दे थिंक इट मेक्स देम बेटर गैंग लीडर्स, बट सॉरी दे आर जस्ट बुलीज टू द कंटेस्टेंट्स एंड अदर गैंग लीडर्स. ये है. नेहा का वो मुझे इतना गंदा लगा था ना कि वो बंदी जो उसके टीम में वाट है वो हक करने आ रही है उसको. मतलब भाई क्या Exactly. और वो वाट है, that does not mean आप उसको disrespect कर सकते हो. वो आशु जी को भी फालतू में वाट बना दिया. तुमने इतना अच्छा ऑडिशन लिया, oh my god आप इतने एज में रोडीज पे आए हो, बहुत अच्छी बात, क्लैपिंग, आप वाट हो. अरे ये क्या मतलब. Exactly. अगर वो वाट नहीं भी बनाते तो भी मेरे को लगता है चारों उनको सिलेक्ट कर ही लेते. Exactly. मतलब वो करके पूरा. नेक्स्ट आपका यूजरनेम बहुत अच्छा है और टेलर स्विफ्ट के डीपी भी है. आई हैव शैंपेन प्रॉब्लम्स. आई एम नॉट फेवरेट सॉन्ग्स. आई नो. आई एम नॉट लाइकिंग योगेश एट ऑल. ही सीम्स कॉकी AF, क्लियरली विजिबल इन द फर्स्ट टास्क. व्हाट्स योर ओपिनियन? यस इवन आई फाउंड हिम वेरी वो ऑडिशन बहुत अलग दिखा मुझे. हां एंड यहां पे वो बहुत गेम सा खेल रहे हैं तो क्लियरली. और वो वोट आउट वाले उसमें भी सब में था ना कि ये ऐसा कर रहा है वैसा. और एंड में उसने अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए कुछ बोला भी नहीं. नहीं तू गलत बोल रहा है. नहीं तूने गलत बोल दिया. ऐसा तो है ही नहीं यार, ऐसे मत बोल. दैट्स ऑल. मतलब जस्टिफाई भी नहीं कर रहा है. देखो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है. मेरे को तो उस वाले का एपिसोड का इंतजार है जिसमें वो प्रिंस और एल्विश की लड़ाई हुई है गंदी वाली. थप्पड़ बजेंगे तो भाई गैंग लीडर्स ऐसे लड़ रहे हैं जैसे कंटेस्टेंट्स हो. एग्जैक्टली. थोड़ा तो अपनी स्पॉट की इज्जत कर लो यार. नेवर एक्सपेक्टेड रोडीज गैंग लीडर्स से थप्पड़ बजेंगे एक दूसरे को. PS was rooting for Prince this time, but first task में ही हक दिया उसने. वैसे हका तो उसने पहले भी बहुत बार शिवेद के साथ है और आज भी शिवेद को इनसाइडर बना के लेके गए हैं जैसे पता नहीं उसने क्या झंडे गाड़े हैं. चॉइसेस ना प्रिंस की. मतलब मुझे लगता है इस बार भी अभी जैसे रणवीर ने बोला भी कि तुझे मन्नू को नहीं निकालना चाहिए क्योंकि उसने 2-3 राउंड में खराब किया है. पर नहीं उसने जोल को निकाला है उसने. बट तो वही है उसकी चॉइसेस ऐसी होती है कि वो ये इसका मसल इतने बड़े हैं यही लेके जाएगा फिनाले में और उसको बार-बार दिए ही जा रहा है. रिया अपने बंदे को इसलिए दे रही है बार-बार चांस क्योंकि उसका बंदा जीत रहा था. तुम दिए जा रहे हो उसी को. नहीं भाई ये मस्कुलर है, यही करेगा उससे करवाते रहो. एंड ये आपको रियलाइज नहीं हो रहा कि भाई बंदा थक भी तो रहा है फिजिकली, ट्रेन भी तो हो रहा है. दैट इज व्हाई प्रिंस ने आज तक रोडीज नहीं जीता है. एंड आई एम प्रीटी श्योर एल्विश भी 1 या 2 बार में जीत जाएगा. रिया भी जीत गई पिछली बार. प्रिंस नहीं हो पाएगा. प्रिंस का प्लान दीजिए. ही वाज एब्सोल्युटली ओवर कॉन्फिडेंट एंड गिव चांस टू रिया कॉस्टिंग हिम जोएल. यस. और वो रियलाइज भी नहीं कर रहा है इस चीज को. वो पूरा का पूरा जोएल के ऊपर डाल रहा है कि तेरी गलती है, पर ये डिसीजन प्रिंस का गलत था. उसके गैंग के किसी ने बोला तो था, उसने मन्नू ने ही बोला था कि ज्यादा ही दानवीर बनते हैं प्रिंस भाई. दानवीर बने जा रहे हैं, बने जा रहे हैं. वो प्रिंस उसके ऊपर अपने सारे डिप्स बिट कर रहा है और ये बंदा उसके 2
वीर है ये तो ऐसे यार करने एक बार एक पॉइंट होता था जब रोडीज के आगे होते लोगों की गैंग के लीडर्स के आगे मुंह नहीं खुलता था। रणवीर जब गैंग लीडर होता था या ये लोग होते थे या जर्नी पे रघु राजीव होते थे, भाई इनके मुंह नहीं खुलते थे उनके सामने। वो साइड में खड़े होते थे, लोग साइड में खड़े होते, सर इन्होंने ऐसे बोल दिया, आपको पता है ये ऐसे करके आए हैं, ये तो गलत हो गया ना सर, ये हम ऐसे बात करते थे। और आप उसने शुरू किया था श्रेया कालरा ने, वो जो निखिल को बोल दिया था कि आप तो अनफेयर करते हो, सब मेरे साथ ऐसा कुछ करा था उसने। Don't even get me started on Princess' behavior towards Joel in the end. Exactly, we discussed about it पहले ही. Enough rant, love you guys, love you too. Enough rant. हमने बहुत कर लिया वैसे, अभी हमें करना है. Problems. Ashley Lobo, रोडीज उतना ऑथेंटिक नहीं रहा अब एक्चुअली, स्क्रिप्टेड सा लग रहा है कई बार, बहुत ज्यादा ड्रामा हो जाता है कभी कभी। तो ऑल्सो बुलिंग, टॉन्टिंग, डोमिनेटिंग समवन शुड नॉट बी नॉर्मलाइज्ड। एग्जैक्टली, आई एम 100% विद यू ऑन दिस। ये सारी चीजें पूरी करेक्ट है। एंड एक्चुअली स्क्रिप्टेड मतलब मुझे तो ऐसा लगता है रियलिटी शो सब आधे से ज्यादा रियल रहे कहाँ हैं, मतलब एग्जैक्टली, मतलब स्क्रिप्टेड ना भी हो तो एक तरीके से डायरेक्टेड तो होते हैं फॉर श्योर। प्रिंस नेहा आर टू लाउड, एल्विश इज समटाइम्स फनी बट ही इज नॉट अ गैंग लीडर काइंड ऑफ गाय। उसका फर्स्ट टाइम है, सो यू नेवर नो, मतलब पता नहीं भैया, अभी के लिए तो या ही इज वेरी न्यू। बहुत फोर्स गैंग लीडर लगता है, वाई भी नहीं आती उससे। रिया इज सरप्राइजिंगली अ गुड गैंग लीडर, शी यूजेस हर ब्रेन, कंटेस्टेंट्स अच्छे हैं बट प्लीज लेस ड्रामा। आई विश ऐसा हो जाए यार। वो नेहा कक्कड़ बन गई है कि कोई किसी एक, मैं एक बार बताऊं, आउटकास्ट, ओह भाई कोई किसी ने आउटकास्ट बोल दिया और नेहा के आंसू, सॉरी रिया के आंसू टप 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 शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, उसको लगता है कि कोई मेरे से सिंपैथाइज तो करता नहीं है, सो इसी तरीके से अगर कोई कर हाँ, मतलब मैंने 2-3 बार नोटिस कर लिया इसी वाले ऑडिशंस में। भाई लोगों के लिए यही जगह है, दे ब्रॉट मी बैक टू वर्क। थैंक यू एमटीवी मुझे काम देने के लिए। ईशा, ड्रॉपिंग माय चुगली क्वेश्चन आफ्टर सो लॉन्ग, होप यू चूज इट। देख ले टाइम कितना टाइम बाद कराया तुमने चुगली सेशन। ओके, why do you still watch these shows? I mean nothing is left like before. Don't you feel the time is being wasted? और इसी के ही रिप्लाई में मिस्टर कॉफी ने लिख दिया, yes, I am also watching since last 20 years. What to do with Love TV? And Isha again said, even I used to love roadies, but nowadays it feels so off. Yes, it is. Actually, I agree. We agree. Why do I still watch it? अब तो देखो पॉपुलैरिटी भी कम होती जा रही है। सी इसीलिए इसने तो शुरू कर दिया है वेब सीरीज वगैरह देखना। I feel I should, अब जैसे वो एंगेजमेंट वाला आया है। हाँ, रुका या धोखा। भाई तुम लोग तुझे तो वो भी देखना चाहिए। ये जो मैंने ओरिजिनल वाला वो देखा है, लव इज ब्लाइंड। मुनावर और एल्विश वाला कह रहा हूँ मैं, और अभिषेक वाला वो भी देख रहा है। यस गाइस, मैं सारे देखने वाली हूँ। कमेंट बिलो if you want her to review them. I will पक्का please let me know. Good Tej, hello, love your chugli sessions. Thank you so much. My question is that, do you think that Yogesh Rawat is self-centered and overconfident? My another question is that you think that love story between Rishabh and Killing P is real because it finds fake only for more screen time. Exactly. यार पहले दिन आते ही कौन सी लव स्टोरी हो जाती है। एंड दूसरी बात कि ही इज लाइक थ्राइस योर साइज। अब देख वो उसकी चॉइस, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, सुन मेरी बात, इट्स हर चॉइस, हिज चॉइस आल्सो। या एग्जैक्टली। एंड दूसरी बात ये, इट इज मेड अप कि भाई हमारे बारे में लोग बातें करें जस्ट टू ग्रैब आईबॉल्स एंड नहीं होगा तो पता चल ही जाएगा, नहीं होगा तो पता लग जाएगा। एग्जैक्टली, यू नो ये हर्ष रुशाली की तरह एंगेज होके और ये सब होके, ऑल्दो रुशाली की बात नहीं करे तो व्हाट डिड रुशाली डू इन द ऑडिशन? एक मिनट, रुशाली ने तो इतना कुछ नहीं किया यार, सॉरी टू से, बट नेहा कितनी बैंड बजा दी उसकी, दैट वाज सो अनफेयर। ऐसा लग रहा था इतनी बातें सुनने तो नहीं आई थी। सास है नेहा उसकी। एग्जैक्टली, नो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने आप तूने ना उसको सपोर्ट कर करके सॉफ्ट बना दिया, उसको करने दे इतने टाइम से। And she's doing good in life. तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? Just because she's not physically fit, and physically fit भी क्या होता है यार, उसकी body is great, she's a model. पर उसको रोडीज पे नहीं आना चाहिए था। थोड़ा बहुत वर्कआउट वो करती होगी, हाँ उसको रोडीज पे नहीं आना चाहिए था, वो उसकी गलती थी। बट यार तुम दो बातें सुना के उसको निकाल देते ना, तुमने उसको पूरा ऊपर से लेके नीचे तक ट्रैश करके, कैरेक्टर असैसिनेशन करके, ये बॉडी ये वो हेल्थ सब रिलेशनशिप सबके बारे में सुना के भेज दिया यार। पता नहीं नेहा ने तो कौन से जन्मों की दुश्मनी निकाली है रुशाली से। कुछ नहीं किया था, ऐसा लग रहा था नेहा शुभी की फ्रेंड है। हाँ, ऐसा लग रहा था शुभी रीच आउट टू नेहा, मेरे बदला लेना मुझसे। Garima, do you think the first elimination was fair? Who do you think should win this season? Which contestants audition you like the most? Okay, first elimination fair तो नहीं था यार, honestly, लेकिन मेरे को लगता है कि इस फर्स्ट एपिसोड में किसी का भी होता हमें अनफेयर ही लगता। देखो वो जो थापा के साथ भी किया, मुझे वो भी बहुत बुरा लगा था। आई लव दैट गाय, मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत इनोसेंट, बहुत फनी सा लगता है मुझे वो। सो मेरे को लगता है अगर आप उसको टाइम दोगे, प्लेटफॉर्म दोगे, चांसेस दोगे, तो वो अच्छा परफॉर्म कर लेगा। आई थिंक कर भी लेगा अब उसको एकदम जो फील करवाया है उसको। हाँ, जो डोजेज मिला है उसको। एग्जैक्टली। Who do you think should win this season?
बहुत सारी सिमिलैरिटीज है हेयर स्टाइल में, तो अगर वासु जीत सकता है तो ये भी जीत सकता है रोहित। So you never know, उसने परफॉर्म बहुत अच्छा किया है, तो या मतलब लेट्स जस्ट सी व्हिच कंटेस्टेंट्स ऑडिशन यू लाइक द मोस्ट। आई लव्ड Jimmy, yeah, मैं किलिंग भी दिमाग में आ रहा था। किलिंग भी also was very fun. Jimmy was very good. I don't know his name. The Sikh guy. Oh yes, Zorawar. Zorawar. Yeah. Kazam. Esmon, Harsh is super overrated. Don't know who likes him at all. I don't. Apart from his body, he has nothing. Hated the bit where Prince taught Mannu to attack the opponent when they are not ready. That यार, was I not swear, nice. मेरे को एकदम से याद आ गया। हाँ, वो बेचारा, he was just getting up. और उसी वजह से उसके पैर पे लगी और उसी वजह से वो टास्क जीता। अब लो तुम कार्मा। रणविजय ने देख लिया और बोल दिया कि हेलो, आई आस्क्ड हिम टू स्टॉप ना, तो ये क्या हो रहा है? पर उसने ये नहीं देखा कि प्रिंस ने इशारा दिया। हाँ, ये वो देखना चाहिए। डांट पड़नी चाहिए थी टेक्निकली प्रिंस को, जो नहीं पड़ी। ये वैसे भी थोड़ा बायस्ड रखते हैं, मैंने देखा है। जैसे एक वो सीन हुआ था जब एल्विश ने तीर मारा उस पे मुकुट पे, दे वर लाइक नहीं, पॉइंट काउंट नहीं होगा। और वो उसका टूटा हाँ, इतना सा प्रिंस की गैंग का और कह रहे पॉइंट है। ये तो दैट्स वेरी अनफेयर। Sapna, I hope you take my views. By the way, love your Chugli sessions. Thank you so much. I think Elvish has the strongest boys, but the girls are very weak. Yes. Prince Gang seems they will hugify every task this year as well. बहुत ज्यादा चांसेस है सच में, क्योंकि उसने वो 10,000 मैंने बचा के रखे हैं, मैं ये करूँ। 14,000 में लिया था एक को, तो मन्नू को ही था। हाँ, और उसको लग रहा है कि पता नहीं वो क्या ही झंडे गालेगा, बट हो नहीं पा रहा है। ओनली रिया एंड नेहा हैज अ बैलेंस्ड गैंग। यस, रिया की गैंग और नेहा की गैंग एक्चुअली बहुत अच्छे हैं दोनों। सो मेरे को लगता है मेन टक्कर जो होगी वो इन दोनों में ही होगी, बाकी तो यू नेवर नो। आई डोंट नो व्हाई एम आई स्टिल लाइकिंग रिया एंड रूटिंग फॉर हर। शी सीम्स स्मार्ट एंड इंटेलेक्चुअल। यस, दैट्स ट्रू। और बस टास्क भी अच्छा, अब जैसे उसने खुद भी वो आर्चरी सही की, एंड उस टाइम पे उसने अपनी वो बंदी को बोला ना, देख लो। हाँ, नेहा फुल मैनिपुलेट कर रही थी उसको, बट मेरे को लगता है कि यार क्लियरली आपकी लॉयल्टी आपकी गैंग मेंबर के लिए होनी चाहिए। सो अगर वो अब ऋषभ की क्या बात लगेगी, मुझे देखना है। तो हाँ, और अगर एग्जैक्टली ये लड़की भी वॉक ऑफ कर जाती ना, तो फिर लगती इसकी बैंड बजाती रिया। Who's your favorite gang? Arrange the gangs from strongest to weakest according to you. Favorite gang again, I will say रिया और नेहा में से मेरे को दोनों ही ठीक लगती हैं। अच्छा, गैंग। हाँ, सबसे रिया, I'll have to say रिया यार। Weakest to strongest अगर आप बोलोगे तो मेरे को प्रिंस की weakest लगती है। प्रिंस, Elvish, and then रिया, नेहा एंड रिया। And this was it for today. अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल्स, एंड कमेंट करके बताना कि आपका फेवरेट रोडी कौन सा है, या आपको जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है वो भी बताना, या जो भी आपके ऑब्जर्वेशंस हैं। मेरे को लगता है अभी बहुत सारे लोगों के बारे में हमने बात नहीं की है क्योंकि वो दिखे ही नहीं है। सो एज एन फोटोज में पहचान में ही नहीं आ रहे हमारी। एग्जैक्टली, फिल्टर लगा के खींचते हैं। सो एज एन व्हेन वो दिखेंगे, आएंगे, उनके बारे में कुछ बातें होंगी करने के लिए, मे बी वील हैव मोर टू टॉक अबाउट, एंड वील डू द नेक्स्ट वन सून। या वेरी सून। सो या प्लीज सब्सक्राइब कर दो एंड कमेंट बिलो आपका क्या ओपिनियन है। बाय बाय। आपका गला बैठ गया, बैठ ही जाओ। ऑल्सो तूने शार्क टैंक नहीं देखा ना इस बार? अभी देखना शुरू करना है। हाउ अबाउट हम शार्क टैंक ना देखें और इस बार सीधे शार्क टैंक प्रोडक्ट्स रिव्यू करें?